पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सौठा व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8:45 से। तो फिलहाल नाश्ता बना दिया है, झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब हो गया है, सिर्फ नहाने और नहाने वाले कपड़े धोने होंगे अब। तो चलते हैं नहाने के लिए। और पानी लेके आ गई थी मैं ऊपर, आजकल पोछा भी गर्म पानी से लगा रहे हैं, तो तभी पोछा लगा दिया है गर्म पानी से, तभी मैला निकल रहा है, नहीं तो नहीं निकल रहा है ना। तो चलते हैं। और सूर्य देवता हमारे यहाँ पहुँच गए हैं आज। नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। फिलहाल नहा धो के सीवी तो सो गई है और धूप मस्त आ रही है, तो धूप में हम अब खाते हैं माल्टे। 2 माल्टे लेके आई मैं। इस बार मेरे मायके से नहीं आए माल्टे, वरना पिछले साल और उसके पिछले साल तो बहुत आए थे, क्योंकि इस बार मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो वही लाती थी, वही भेज देती थी मौनी से। लेकिन इस बार बहुत तबीयत ख़राब है, तो तभी एक भी माल्टा नहीं आया वहाँ से, ना चूक खाया। तो दिन का खाना बनाने के लिए मैंने रख दिया है और इतने सारे टमाटर मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ। रमघीड़े, और ये बड़े वाले रमघीड़े हैं, एक बिल्कुल छोटे वाले पिद्दू से होते हैं, ये थोड़े बड़े से हैं। मतलब कि जैसे टमाटर होता है, इन 4 को मिला के एक टमाटर होगा, उतने रमघीड़े हैं। वरना जो छोटे वाले रमघीड़े होते हैं वो 10-12 मिला के एक टमाटर के जितना होता है। तो अब इसकी चटनी बनेगी आज, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। जो मतलब पहाड़ी मसूर होते हैं, एक तो मलका होते हैं जो दुकानों में आते हैं, वो देसी होते हैं, और एक पहाड़ी होते हैं मसूर, जिनको मतलब यहाँ मसूर कहते हैं, तो वही बना रही हूँ। उसकी दाल दली हुई थी, तो आज सिर्फ मसूर की दाल। वैसे दाल तो बहुत टाइप से होती है ना, बहुत सारी दालें बनती हैं लोगों के घरों में। हमारे घर में ना एक ही दाल बनती है, या मसूर की या मसूर अरहर की, या कभी उसमें मूंग दाल डाल दो, वही बनती है। बाकी दालें ज़्यादातर गैस वाली होती हैं, तो मम्मी की उससे नहीं बनती है ना। मम्मी राजमा खाती है, गैस हो जाती है। मम्मी उड़द खाती है, मम्मी को गैस हो जाती है। चने खाती है, गैस हो जाती है। तो तभी इस वजह से हमारे सिर्फ 2-3 ही दालें बनती है घर पे। या फिर कभी बनती हैं अगर मांस वगैरह की या राजमा की, तो उस दिन मम्मी नहीं खाती है, फिर 2-2 चीज़ बनाना पड़ता है, अलग चीज़। तो इस वजह से हम यही खाते हैं, और बाकी दिन पलेवा या सब्जी बनाते हैं। शिवी, यहाँ देख शिवी, अब अंदर शिवी, यहाँ देख फिर, ए शिवी, ढक्कन कहाँ फेंका तूने? क्या खेल हो रहा होगा इसका ऐसा ही। ए ओए शिवी, हमारे दीवार की थोड़ी थोड़ी पुट्टी निकली थी, शिवी ने पूरे नाखून से ऐसे निकाल के सब उखाड़ रखी है। जैसे हमारी नज़र हटती है ना, सीधे यहाँ भागती है या तो सीधे वहाँ भागती है हैंडपम्प के साइड को। यहाँ भागने में फ़ायदा हमारा, क्योंकि यहाँ हमारा गेट बहुत ज़्यादा टाइट है, ये अभी पहुँच नहीं सकती है वहाँ। तो दाल चावल बन गया है। दाल मैंने थोड़ा सा सीरी के लिए निकाली, अगर पिएगी तो। बाकी मूली पहले उखाड़ दी थी, तो मूली भी काट दी है सलाद में। दाल चावल दोनों बन गया है, और साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने रमघीड़ों की चटनी भी बना दी है। आज कम बनाई चटनी, बस अब पापा जी के आने का इंतजार, थोड़ी देर और। अगर अभी नहीं आएंगे तो फिर हम खा लेंगे। ये यहाँ पे ये रमघीड़ों के साथ खेल रही है। एक दिन बहुत पहले खेल रही थी ना ये रमघीड़ों से, तभी आज सीधे देखा रमघीड़ों के साथ खेलने लग गई। शाम के हो गए हैं 4:45, और चाय बनाने का टाइम यही रहता हमारा 4:30 से 5 या 5:30 बजाते हैं कभी। तो इस बीच में हम बनाते हैं चाय, और दिन चले गए हैं, यानी कि सूर्य देवता अस्त हो गए हैं, दिन डूब गए हैं कहते हैं जो। तो फिलहाल बन रही है अदरक वाली चाय, और गर्मियों में हमारी लौंग की और क्या बोलते हैं इसे, काली मिर्च पिसी हुई वाली चाय बनती है ज़्यादातर, और ठंडियों में बनती है अदरक वाली चाय, या फिर कभी इलायची डाल लो। इलायची तो हमारी चाय पत्ती में ही मिक्स है, तो अच्छी लगती है ना ठंडियों में। बाय, हैंडपम्प के लिए भाग रही है, मत बाय बोल ऐसे एक्शन में नहीं कह रही है पीछे से। चला दे फिर, आप चला। क्यों नहीं आ रहा है सोचिए पानी।
मत करो वाले हो। चल आ, उठ उठ आ गया, चल तो ए हंस रही, हाँ समझ भी रही है मेरी बातें कर रहे हैं करके। साली में गोभी हूं ना। हाँ चल चलो 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 पित्ती कलेगी मम्मा, चलो जल्दी चलो। ये इस बार हमारी गोभी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, ये तो फिर भी ठीक है। ये 3 मम्मी ने ये तोड़ रखी है। हो जाएगा ना साथ से। हाँ फोन में तो बड़ी दिखती है फिर भी। गोभी नहीं मानू मैं तो ठीक है। हो जाएगा। हाँ फिर ज्यादा जाता है। हाँ वैसे वहाँ भी हो रखी हैं 2। तो 4 गोभी हमें तोड़ दी है। अभी जो ये 4 गोभी तोड़ी है ना, पिछले साल हमारी ये 4 गोभी की 1 गोभी उससे भी बड़ी हो रही थी। इस बार छोटी हो रही है बिल्कुल। पिछली बार तो पराठे भी हमने बहुत खाए थे क्योंकि गोभी इतनी बड़ी बड़ी लगी थी। 1 गोभी से ही होता था, बड़ी गोभी से। लेकिन इस बार हाँ हाँ सब्जी बनाएंगे। हाँ बोलते नहीं है, एक ही जगह में बोते हैं तो होता नहीं है करके। वहीं तो ठीक हो रही है। हाँ वहाँ तो अछाली बोती हूँ ना मैं। पिछली बार हमने भी बोया था इस वाले खेत में, इस बार यहाँ बो रखा है और यहाँ पे भी बो रखा है ये। हाँ अब पोछा लगाएगी ये। लगा जल्दी लगा पोछा, अब लगा। हाँ मुंडी में गिराती तो अभी अपने। इसमें ये भी अच्छी हो रखी है वाली। हाँ और एक सब्जी ये वाली हो रखी है। ये 2 में तो डालते हैं शायद गोभी के पत्ते। हाँ पहले से हमारा खरगोश था वो खाता था, आजकल अब गाय खाएगी अभी। चलिए दाल डाल के पहुंचा जा के आते हैं। चल जा डोडो के पास जाना, जा डोडो चल डोडो वो देखो फिर डोडो चल डोडो ये डोडो चल ये जा डोडो को घास दे के आना, जा आजा डोडो नहीं जा डोडो के पास गाची खाने, जा गाची खिलाने जाना, जा डोडो को। बाय बाय। हाँ जी दाओ बाय बाय बोल मम्मा। बाय तो बोल ना। क्या है? अब उसकी बातें स्टार्ट हो गई हैं। क्या फोन तो बड़ा चिपकनी हो। हाँ बाय। बाय। तो सीवी चली गई है गाय के बछड़े को देखने, उसको डोडो बोलती है। तो वहाँ चलेगी मम्मी के साथ, साथ ही साथ में गोभी के पत्ते भी लेके आएंगे वो। और 4 गोभी है इस बार। गोभी सच में अच्छी नहीं हो रही है। पिछले बार से ऐसा हो रहा था कि 1 गोभी बड़ी होगी ना, जो वो पूरी नहीं बनाते थे हम। अगर पूरा परिवार होगा, जैसे अमित और पतिदेव भी घर पे होंगे, मेरे देवर और पतिदेव दोनों घर में होंगे, तो तब पूरी गोभी बनती थी वो। वरना वो भी आधी काटते थे हम, बच जाती है ना, फिर सुबह के लिए होके भी बच जाती थी, फिर तो दालें में डालनी पड़ती है इस वजह से। लेकिन इस बार इतनी छोटी हो रही है गोभी, 4 गोभी तोड़ रही है। अब इसकी सब्जी बनेगी। और हमारा ऐसा है कि हम अभी सब्जी बना रहे हैं, सुबह भी वही चल जाती है, ठंडियों में हो चाहे गर्मियों में हो, क्योंकि गर्मी होती है यहाँ उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि सब्जी वगैरह ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाए या वो हो जाए, तो हम लोग बना लेते हैं ऐसी। और हाँ अगर पतिदेव घर आए हों या अमित घर हों तो फिर हमारा ऐसा होता है कि शाम को भी सब्जी बनेगी और दूसरे दिन सुबह ज़्यादातर पराठे ही बनते हैं सुबह, या फिर ऐसे कुछ सब्जी बनेगी। पतिदेव तो खा ही लेते हैं लगभग सारी सब्जियां, एक आलू बड़ी नहीं खाते हैं रोटी के साथ, बाकी सारी सब्जियां खा लेते हैं वो। लेकिन अमित का रहता है वो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो नहीं खाते हैं, तो फिर वो घर होते हैं तो उस टाइम पे पराठे ज़्यादा बनते हैं। तो अब मैं काट लेती हूँ सब्जी। आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाएंगे और साथ में बनाएंगे मट्ठा। कल दही जमी नहीं थी, कल सोचा था पहले आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, लेकिन दही जमी नहीं, तो फिर हमने कल आलू मेथी की सब्जी बनाई। क्योंकि आलू गोभी की सब्जी के साथ ना मट्ठा होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना मट्ठे के अच्छी नहीं लगती सूखी सब्जी इसकी। और आलू मैं रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, क्योंकि घर की जो गोभी है वो आलू पकने से पहले ही इतनी ज़्यादा पक जाती है कि वो फिर अजीब सी हो जाती है। तो तभी मैं आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, और 2-3 आलू एक्स्ट्रा भी रख देती हूँ, ताकि कल सुबह पराठे भी बना लूँगी अपने लिए, थोड़ी दही भी बचा लूँगी। तो मैंने रख दिए हैं। और मैं मट्ठा बनाने के लिए ना इसमें पानी रख देती हूँ, गर्म पानी, ताकि वो हो जाए। गर्म पानी लगा के फिर थोड़ी देर में मट्ठा लगाऊंगी। और आजकल मेरा हाथ ना ऐसे ठंडियों में वैसे भी काले काले से हो जाते हैं, पता नहीं अजीब से हो गए हैं, क्योंकि आजकल मैं सीवी की मालिश कर रही हूँ धूप में तेल से, और फिर दिन भर मेरे हाथों में तेल लग रहा है ना, तेल से ऐसा होता है कि चट्ट धूप में बैठे रहो तो हाथ पता नहीं अजीब से काले काले से हो जाते हैं। और ठंडियों में तो वैसे भी ऐसे ही है, हाथ मुँह सब खराब हो जाता है।
गर्मियों में थोड़ा हाथ सही हो जाते हैं, फेस भी, मुंह में दाज नहीं होते हैं, और ठंडियों में फेस भी खराब, हाथ भी खराब। इस बार पाँव तो सॉक्स पहने रह रही हूँ दिन भर, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मैंने बताया था थोड़ी सी ख़राब है। मम्मी ने मोमबत्ती का वो बनाया था ना, तो उससे सही हो रहा है आजकल। सॉक्स पहन के मतलब नहाते ही उसमें मोमबत्ती का वो लगा दो, तो लेप जो होता है वो लगा दो, उसके बाद फिर वैसलीन की जगह उसके बाद सॉक्स पहन लो, तो सही हो गए हैं अब पाँव जो फटे थे। हो रहे हैं 5:25। आलू तो बॉयल हो रहे हैं, पानी भी गर्म हो गया है। लेकिन मट्ठा लगाने से पहले, गोभी तो मैंने काट ली है, मट्ठा लगाने से पहले मैं धनिया लेके आती हूँ, क्योंकि अभी उजाला ही है, अभी अंधेरा नहीं हो रखा है। अभी थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद लाइट ऑन करने जैसा आ जाएगा। सूखी सब्जी है ना, तो उसमें धनिया वो भी अच्छा होता है, तो धनिया तोड़ लेते हैं गार्डन में जाके। इन फूलों का भी धीरे धीरे जाने का टाइम आ रहा है, यानी कि ख़राब होने का टाइम आ रहा है। ये भी अब ऐसे होने लग गए हैं, येलो से ऐसे रेड रेड से होने लग गए हैं साइड से, लास्ट में फिर ऐसे हो जाएंगी जैसे वाइट वाले हुए।